हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। ओके, आज हम उस वीडियो में उन्हीं दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मेथड्स और टेक्निक में कॉस्टिंग के क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है मीनिंग का। देखिए, कॉस्टिंग जो मेथड होता है, कॉस्टिंग मेथड आर यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट नीड्स ऑफ कंपनीज वेदर फॉर जॉब, बैचेस, प्रोसेस एट्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है। जब कंपनी अपने पर्टिकुलर किसी जॉब के बारे में, बैच के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, किसी स्टेज के बारे में कॉस्ट जानना चाहती है कि उसके पर्टिकुलर एक जॉब में, बैच में कितना कॉस्ट असर्टेन हो रहा है, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो वो क्या करती है, वो क्या कहलाता है? कॉस्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका कॉस्टिंग टेक्निक, उसका मतलब होता है कॉस्टिंग टेक्निक आर यूज टू असर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट। लेकिन कॉस्टिंग टेक्निक का मतलब होता है आप कॉस्ट को देखते तो हो कि आपका कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है, उसके साथ ही साथ आप क्या करते हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अगर आपका ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होता है तो। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो है इंक्लूड्स। अब जो कॉस्टिंग मेथड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें आपका इंक्लूड होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड होता है और कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड होता है। ये जो हम लोग इसके पहले वाला वीडियो है उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़े थे, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड को और कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड को। जिस भी किसी को इसका डिटेल में वीडियो चाहिए वो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। ओके, और जो ये कॉस्टिंग टेक्निक होता है वो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली इस 4 तरीके की चीज़ें आती हैं। अब देखिए पर्पस क्या होता है, कॉस्टिंग मेथड करने का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द कैलकुलेशन मेथड ऑफ कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंपनी। देखिए, अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है, उन कंपनीज की फॉर्म्स की नीड्स भी अलग अलग होती है, ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। तो उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जिस कंपनी को जो मेथड सही लगता है, जो मेथड अच्छा लगता है, वो क्या करती है, वो मेथड अडॉप्ट करती है और उसका यूज़ करती है। अब जो कॉस्टिंग टेक्निक होता है वो क्या है? प्रोवाइड द वे और टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग, वेदर डायरेक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एट्सेट्रा। देखिए, ये जो कॉस्टिंग टेक्निक है इसके मदद से हम कैलकुलेट करते हैं अपने कॉस्ट को। चाहे हम लोग कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे हम लोग कोई भी टेक्निक यूज़ करें, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्टिंग यूज़ करें, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूज़ करें, कोई भी टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये डिफरेंस हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।